अब हम समझेंगे लर्निंग क्या होता है। ठीक है, 3.5 लर्निंग। तो लर्निंग का हिंदी का जो मतलब है, लर्निंग का जो हिंदी में मतलब होता है वो सीखना। ठीक है ना। तो जो लर्निंग जो टर्म है, ठीक है ना, हैज़ बीन डिफाइंड बाय साइकोलॉजिस्ट इन मैनी वेज। तो बहुत सारे तरीके से उसको डिफ़ाइन किया गया है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और अकॉर्डिंग टू द मोस्ट जितने मतलब एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन है उसके अनुसार परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के द्वारा परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, इसको हम लर्निंग कहेंगे। ठीक है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में मतलब अपेक्षाकृत परमानेंट चेंज, ठीक है, इसको हम लर्निंग कहेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट ऑफ दैट डेफिनेशन रिक्वायर क्लैरिफिकेशन फर्स्ट एज रिटर्न इन। पहला डेफिनेशन तो हमने जो पहला डेफिनेशन है रिटर्न इन डेफिनेशन रिलेटिवली परमानेंट चेंज। इट इज़ important to mention here that any temporary change in behavior can be termed as learning. टेम्पररी चेंज, कोई भी टेम्पररी चेंज, ठीक है ना, बिहेवियर में, उसको भी टर्म किया जा सकता है लर्निंग के रूप में। जैसे स्लीपी आफ्टर हैवी मील, ठीक है ना, एंड सो ऑन। सेकेंड, परमानेंट चेंज ड्यू टू एजिंग और मैचुरेशन। तो पहला परमानेंट चेंज क्या था, रिलेटिवली परमानेंट चेंज था। दूसरा क्या है, परमानेंट चेंज मतलब उम्र के साथ परमानेंट चेंज। विल नॉट बी कंसीडर एज लर्निंग, इसको लर्निंग नहीं कंसीडर किया जा सकता। और तीसरा, एक्सपीरियंस डज नॉट मीन आवर ओन एक्सपीरियंस ओनली। थर्ड हियर यह है कि एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि केवल हमारा एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है लर्निंग कैन ऑल्सो अकर थ्रू विकेरियस लर्निंग बाय अदर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो लर्निंग है वो दूसरों के द्वारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं केवल हम मतलब हमारे जो एक्सपीरियंस है उसी के जरिए हमें मतलब लर्निंग हो, हमें सीखने को मिले, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे कहने का ये अर्थ है, ठीक है ना।